क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना खाने के साथ हरी चटनी को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या तब्दीलियां आती हैं, आपको कौन कौन से बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं और आप किन बड़ी और खतरनाक बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ ये बताएंगे कि रोजाना हरी चटनी को इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, बल्कि वीडियो के आखिर में आपको दिखाएंगे भी कि रोजाना हरी चटनी को इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में होता क्या है, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो हरी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको पुदीने की जरूरत है। आपने पुदीने की एक गट्ठी ले लेनी है और इस तरह से आपने पुदीने को गांठों से अलग कर लेना है। पुदीने का इस्तेमाल हमारे पेट और मैदे के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। पेट और मैदे के अमराज से बचने और हाजमे के निजाम को मजबूत रखने के लिए पुदीने से बेहतर और दूसरी कोई चीज नहीं। जैसा कि आप जानते ही हैं, तमाम छोटी और बड़ी बीमारियों का आगाज पेट, मैदे और हाजमे के निजाम में आने वाली कमजोरी और खराबी से ही होता है। लेकिन कहीं अगर आप पुदीना इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि कभी आपके पेट, मैदे में कोई मसला हो जाए, कोई बीमारी हो जाए पेट या मैदे की, या आपका हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाए। पुदीने के इस्तेमाल से बदहजमी का जड़ से खात्मा हो जाता है। फिर चाहे आपको खट्टे डकार आते हो, खाना ठीक से हजम ना होता हो, खाने के बाद गैस हो जाती हो, या पेट में भारीपन महसूस होता हो, या फिर भूख नहीं लगती हो, ये तमाम मसले जड़ से खत्म हो जाते हैं। पुदीने को अगर आप महज 1 से 2 बार भी और खासकर हरी चटनी की शक्ल में इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं और तेजी से अपने वजन को कम करना चाह रहे हैं, पुदीना उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पुदीने को इस्तेमाल करने से तेजी से वजन कम होने लगता है। इसी तरह पुदीने का इस्तेमाल अफारेपन यानी ब्लोटिंग का भी खात्मा कर देता है। पुदीने का एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये जिस्म में बैठी गर्मी को उठा देता है। और इस चीज को भी हमेशा याद रखेंगे, जिस्म में बैठी गर्मी का मौसम से कोई ताल्लुक नहीं। सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में, किसी भी मौसम में जिस्म में गर्मी बैठ सकती है, लेकिन फिर चाहे आपके जिगर में गर्मी बैठी हो, मैदे में गर्मी बैठी हो, या खून की हिद्दत बढ़ी हो, पुदीने को इस्तेमाल करने से जिस्म में बैठी गर्मी ऐसे उठती है जैसे उठने का हक बनता है। इसी तरह पुदीने को इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हरी चटनी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह हरी चटनी जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करती है और शरीर में आने वाली ब्लॉकेज को भी दूर करने में मदद करती है। इस तरह से हरी चटनी का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है और दिल के अमराज से बचाने में मदद करता है। हरी चटनी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, जिस्म में मौजूद तमाम गंदे और फाजिल मादों को पखाने और पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देती है, जिससे आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। बवासीर के मरीजों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अक्सर लोगों के मुंह से सख्त नागवार बदबू आती है जो कि बार बार ब्रश करने से भी दूर नहीं होती। मुंह से आने वाली बदबू की 2 वजूहात होती हैं। पहली वजह मैदे में पैदा होने वाली गैसेस और दूसरी वजह मुंह में बढ़ने वाला बैक्टीरिया का बिल्डअप। लेकिन अगर आप पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे आप वैसे ही पुदीने का इस्तेमाल करें या फिर हरी चटनी की शक्ल में पुदीने को इस्तेमाल करें, कुछ ही दिन में मुंह से आने वाली बदबू ऐसे गायब होगी जैसे कभी आती ही नहीं थी। इसी तरह पुदीने का इस्तेमाल आपकी ब्रेन फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करता है। हरी चटनी के इस्तेमाल से आपका खून साफ होता है, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है और कील, मुहासे, फोड़े, फिंसियां, पिंपल जैसे मसाइल आपकी स्किन पर नबूदार नहीं होते। इसी तरह पुदीने के इस्तेमाल से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने तमाम पुदीने की गट्ठी को आपने साफ कर लेना है, गांठें अलहदा कर लेनी है और जो पुदीने के पत्ते होते हैं सिर्फ आपने उन्हें ही लेना है, बाकी तमाम चीजें आपने वेस्ट कर देनी है। हरी चटनी को बनाने के लिए दूसरे नंबर पर आपको धनिये की जरूरत होगी। धनिये की भी आप चाहें तो पूरी गट्ठी डाल सकते हैं या चाहें तो आधी गट्ठी भी इस्तेमाल की जा सकती है। धनिया भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आमतौर पर धनिये को बेहद मामूली चीज समझी जाती है, लेकिन धनिया बिल्कुल भी मामूली नहीं। धनिये के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन ए पाया होता है। धनिये के इस्तेमाल से नजर तेज होती है। इसी तरह धनिये का इस्तेमाल आपके दिल, दिमाग और मैदे को ताकत देता है। लेकिन धनिये का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हार्मोन्स के लिए है। हमारे यहाँ अक्सर मर्द और खवातीन हार्मोनल इम्बैलेंसेस का शिकार होते हैं, जिस वजह से उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा होता है। लेकिन अगर वो बाकायदगी से धनिये को इस्तेमाल करते रहते हैं तो हर किस्म के हार्मोनल इम्बैलेंस से बच सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस मिकदार में हमने धनिया ले लिया है और धनिया को भी हमने साफ कर लिया है। तीसरे नंबर पर आपको अनारदाने की जरूरत है। आपने इतनी सी मिकदार में अनारदाना ले लेना है। अनारदाना भी आपके मैदे, पेट और हाजमे के निजाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों का खाना बहुत देर तक पेट में ही पड़ा रहता है, वो लोग अगर अनारदाने का इस्तेमाल करते रहते हैं तो हाजमे का निजाम बहुत अच्छा हो जाता है। अनारों को खुश्क कर अनारदाने को तैयार किया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि अनार आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अनारदाने के भी इस्तेमाल से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, जिस वजह से
से आप बहुत सारी बीमारियों और इन्फेक्शन से महफूज हो जाते हैं। इसी तरह अनारदाना जिसमें मौजूद फालतू चर्बी, खासकर जो पेट पर मौजूद चर्बी होता है, उसे पिघलाने में मदद करता है। जबकि हरी चटनी को बनाने के लिए चौथे और आखिरी नंबर पर आपको हरी मिर्चों की जरूरत पड़ेगी। अक्सर लोग हरी मिर्चों की बहुत मामूली चीज समझ रहे होते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। हरी मिर्च के अंदर थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी जब आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे जिसमें मौजूद फालतू चर्बी बहुत तेजी से बर्न होने लगती है और आप बहुत तेजी से वेट लूज करते हैं। इसी तरह इनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी तरीन विटामिन है। हरी मिर्चों का इस्तेमाल खासकर बिना पकाए जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कैंसर से बचाती हैं, हड्डियों में भुरभुरापन पैदा नहीं होने देती और हड्डियों और जोड़ों के जो मसाइल होते हैं उनसे भी हरी मिर्च का इस्तेमाल आपको बचाने में मदद करता है। तो हरी चटनी को बनाने के लिए आपने अब एक ब्लेंडर ले लेना है और तमाम चीजों को ब्लेंडर में डाल देना है। थोड़ा सा आपने साथ में पानी डाल देना है ताकि ब्लेंडर आसानी से चल सके। अब आपने तमाम चीजों को ब्लेंड कर लेना है और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन हरी चटनी तैयार है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको या आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो इसमें नमक शामिल करने की कोई जरूरत नहीं। इसका टेस्ट वैसे ही बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।